जेल को लेकर आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे, जैसे क्या उम्र कैद 14 साल की ही होती है? क्या जेल का एक दिन 24 घंटे का नहीं 12 ही घंटे का होता है? क्या जेल का खाना सच में ही बहुत गंदा होता है? फांसी से पहले ऐसी कौन कौन सी आखिरी इच्छा है जिसे पूरी की जा सकती है? या फांसी देने के बाद जज पैन को क्यों तोड़ देते हैं? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। जेल की पुलिस आम पुलिस से अलग होती है, उनके नियम भी थोड़े अलग होते हैं और वो राज्य सरकार के प्रशासन के अंडर में आते हैं। आम तौर पे हम जितनी पुलिस बाहर देखते हैं उससे कम पुलिस जेल में होती है, क्योंकि जेल के अंदर ज्यादातर काम कैदियों द्वारा किए जाते हैं। जेल के अंदर विभिन्न हिस्से होते हैं जिसे बैरक कहा जाता है। उसमें पुराने कैदी के लिए अलग बैरक होता है और जो नए आते हैं उनके लिए अलग होता है। जो कैदी हफ्ते या 14 दिन के लिए आते हैं उनको जेल की यूनिफॉर्म भी नहीं दी जाती है और न ही कोई उन्हें नंबर दिया जाता है और उनके लिए अलग से बैरक होता है। जेल में कैदियों को निर्धारित समय पर चाय, पानी, नाश्ता और खाना मिलता है, जिसमें सुबह 7 बजे चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है, जिसमें ब्रेड, पराठे, बिस्किट या दलिया भी हो सकता है। दोपहर में 12 बजे इनको खाना मिल जाता है, जिसमें रोटी, सब्जी, चावल और दाल होते हैं और शाम को 6 बजे के आसपास डिनर मिलता है, जिसमें 6 रोटी, दाल और सब्जी दी जाती है। और यहाँ पे खाना भी जेल की कैदी ही बनाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जेल में घर जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं होता है। दाल सब्जी में पानी ज्यादा होता है, नमक मिर्च कम होती है। यहाँ पे कैदियों के न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि कैदी बीमार ना पड़े। इसके अलावा जेल में खुद का कैंटीन भी होता है, जहाँ पे कैदी अपने जरूरत अनुसार सामान ले सके। इसके अलावा कैदी के परिवार वाले जब उनसे मिलने आते हैं तो उनके लिए खाना ला सकते हैं, लेकिन ये हर समय अलाउ नहीं होता है। लेकिन अचार जैसी चीजें, लंबे समय तक टिकने वाली चीजें आमतौर पर लाया करते हैं। कैदियों के लिए आमतौर पर परिवार वाले लाया करते हैं। एक सर्वे के अनुसार सरकार एक कैदी पे रोजाना 52.5 रुपए खर्च करती है। ये एक एवरेज आंकड़ा है और ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जिसमें नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक उनके कैदियों पर ज्यादा खर्च करते हैं और वहीं दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात की सरकार अपने कैदियों पे कम खर्च करते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या जेल में पैसे चलते हैं? आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत सरकार की मुद्रा जेल में नहीं चलती। जेल की अपनी खुद की करेंसी होती है, जो कि एक कूपन होता है। यहाँ पे देश की करेंसी इसलिए नहीं चलती है क्योंकि घर वाले उन्हें देश की करेंसी दे देते हैं तो जेल के छटे हुए बदमाश उनसे छीन सकते हैं। ये सब ना हो इसलिए कैदी के पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है। ये कूपन 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए तक का मिलेगा। आमतौर पे कैदी जेल में 2000 रुपए तक का ही कूपन रख सकते हैं। इस कूपन पे कैदी का नाम या उनका यूनिक कोड होता है, जिस वजह से कोई और इनका पैसा यूज नहीं कर सकता। वैसे जेल में मोबाइल, सुख सुविधा की चीजें अलाउ नहीं होती है, लेकिन कैदी VIP हो, पैसे वाला हो या पावरफुल बंदा हो तो उनके लिए वो अनऑफिशियल कई सारी चीजें उपलब्ध करवा लेते हैं। उसके अलावा कैदी के परिवार या दोस्त उनसे मिलना चाहते हैं तो मिलने दिया जाता है। इसके लिए कैदी का पूरा नाम और उनका जेल का नंबर उनके पास होना चाहिए। मिलने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और वहां जाकर पर्ची भी कटवा सकते हैं। कैदी से मिलने का टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक होता है। इसके अलावा जेल में स्टडी रूम होता है, लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए सारी किताबें मिल जाती है। अगर कोई कैदी पढ़ना चाहता है तो उसे अलाउ किया जाता है और इग्नू यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेल में सारा काम कैदी ही करते हैं। मालिक का काम होता है, खाना बनाने का भी काम होता है और साफ सफाई का भी। ये काम होते हैं जो कि कैदियों में बांट दिए जाते हैं। जेल में ग्रुपिज्म भी होता है। ये तो सीधी सी बात है, जब हम कहीं लंबे समय के लिए रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ तो ग्रुप बनता ही है। जेल में कुछ छोटी बड़ी कंपनियों के काम भी होते हैं, यानी कि सिलाई का, कुछ कपड़े बनाने का, कुछ लकड़ियों का, जिससे लकड़ियों की चीजें बनती है और फर्नीचर बनते हैं। और भी ऐसी चीजें होती है जो जेल में क्रिएट की जाती है और प्रोडक्ट बनाकर बाहर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि जेल में 24 घंटे का दिन नहीं 12 घंटे का होता है, यानी कि जेल का 1 साल हमारे 6 महीने। ये एक मीट है, पुराने जमाने में ऐसा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जेल का एक दिन 24 घंटे का ही होता है, यानी कि किसी को 1 साल की सजा सुनाई जाए तो 365 दिन ही होते हैं। एक मिथ ये भी है कि उम्र कैद को 14 साल की सजा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्र कैद यानी कि पूरी लाइफ टाइम। लेकिन संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर चाहे 14 साल के बाद अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा कि जज जब फांसी की सजा सुनाता है तो वो अपने कलम तोड़ देता है। तो जज इसलिए अपने कलम को तोड़ता है क्योंकि ये एक अल्टीमेट सजा है। इसके जरिए जज इस बात का संकेत देता है कि इस सजा को लिखने
देखने के बाद अब मैं भी इस फैसले को चेंज नहीं कर सकता। वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है और कलम को तोड़ दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा पर लटकाया जाता है, एक मजिस्ट्रेट, एक डॉक्टर और एक वकील वहाँ पे रहता है और ऑफ कोर्स वहाँ पे जल्लाद भी रहता है। जब तक डॉक्टर कैदी को मृत्यु घोषित ना कर दे तब तक वहाँ पे लटकाया जाता है। जब किसी कैदी को लटकाया जाता है तो उससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। इसमें कैदी की पसंदीदा खाना हो सकता है और उसके रिलीजन की बुक हो सकती है जिसे वो पढ़ना चाहता है, या उसके कोई रिश्तेदार को मिलने की परमिशन दी जाती है, और इसके अलावा उसकी आखिरी ख्वाहिश में कुछ और नहीं हो सकता है।